दोस्तों एक बात बताओ, आप खुद के लिए पैसा कमा रहे हो या नौकरी कर रहे हो या बैंक को पैसा देने के लिए नौकरी कर रहे हो। पिछले महीने मेरा एक दोस्त मिला जो 90,000 रुपये पर मंथ कमाता है, लेकिन 10 तारीख आते आते उसकी सैलरी 3,000 रुपये बचती है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी का इतना बड़ा हिस्सा बैंक की ईएमआई में चला जाता है। वो तो सिर्फ अपने पुराने खर्चों का कर्ज पूरा कर रहा है। ये कहानी उसकी नहीं है, ये कहानी हर एक मिडिल क्लास की है जो लो कॉस्ट ईएमआई के जाल में फंस चुका है। अगर आप भी हर महीने अपनी सैलरी आने का वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट 3 स्टेप फार्मूला, जिससे आप किसी भी लोन से आसानी से छुटकारा पा सकते हो। इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अपनी ज़िंदगी बदल सको। हाय दोस्तों, मैं सूरज अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। इसमें पहला स्टेप है छोटे छोटे कर्जों का सफाया करना, छोटी छोटी जीत हासिल करना। सबसे पहले उन कर्ज को ख़त्म करो जिन्हें आप जल्दी चुका सकते हो। जब एक छोटी ईएमआई ख़त्म होती है तो मन को बहुत सुकून मिलता है। आपके बड़े लोन ख़त्म करने के लिए जीत देती है। आपको छोटे छोटे लोन और ईएमआई ख़त्म तो करनी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई लोन चल रहा है और उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपको उसको सबसे पहले ख़त्म करना है, ताकि आपको ज़्यादा ब्याज ना भरना पड़े। अब दूसरा स्टेप, ब्याज दर कम करवाओ बैंक से बात करके। हमें लगता है बैंक का इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना बैंक रिकॉर्ड साफ रखते हो तो बैंक जाओ, बैंक से मैनेजर से बात करके अपना ब्याज दर कम कराओ। अगर वो नहीं मानते हैं तो किसी दूसरे बैंक में लोन अमाउंट ट्रांसफ़र करवाओ अपना, जहाँ पर आपको ब्याज दर कम मिले। सिर्फ 1% का भी ब्याज दर आपके लोन या ईएमआई में लाखों का फर्क ला देता है। तीसरा स्टेप, 10% इंजेक्शन का मैजिक। ये सबसे असरदार तरीका है। अपनी ईएमआई के साथ सिर्फ 10% एक्स्ट्रा जमा करवाओ। अगर आपकी ईएमआई 10,000 रुपये है तो 10% यानी 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है। इससे आपका ब्याज दर कम होता है। ये छोटा छोटा अमाउंट एक्स्ट्रा देना आपके 20 साल के लोन को 13 साल में पूरा कर सकता है। ध्यान रखनी है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आपके पास कहीं से बोनस आया हुआ है, अचानक से आपको कहीं से एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, तो आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी ईएमआई बढ़ानी जानी है, जो डायरेक्टली आपके कर्ज को यानी प्रिंसिपल अमाउंट को कम करती जाएगी। लेकिन इन 3 स्टेप के बाद सबसे ज़रूरी बात आती है नई ईएमआई को बंद करना। जब तक आपका पुराना कर्ज अदा नहीं हो जाता तब तक कोई नई ईएमआई ना शुरू करें। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 स्टेप फार्मूला। इससे आप अपने लोन को ईएमआई को जल्दी ख़त्म कर सकते हो और आप भी एक ईएमआई फ्री लाइफ जी सकते हो।